अरबों रुपया 9 साल में गंगा की सफाई में खर्चा हो गया, लेकिन गंगा आज भी उसी तरह है। कोई जाके देखे ना, गंगा की गंदगी खत्म हो गई है क्या? अपने मन की गंदगी तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो गंगा की गंदगी क्या खत्म करेंगे? वो देश में वो गंदगी फैला रखे हैं कि हिंदू मुस्लिम, जब भी कोई मुद्दा आता है उनको पाकिस्तान याद आने लगता है, जब भी कोई मुद्दा आता है उनको जो है हिंदू मुस्लिम याद आने लगता है। तो वो मोदी जी जिस तरह जनता को भरमा रहे हैं, ये देश की जनता भरमाने वाली नहीं है और जनता जाग चुकी है। मोदी जी अब जो है वोट की चोट जनता करेगी और मोदी जी झोला उठाएंगे और अगर इंडिया में रहेंगे तो जेल जाएंगे और अगर जो है नहीं तो कहीं निकल जाएंगे। मोदी जी तो इससे पहले 10,000 करोड़ का दिया, 7,500 करोड़ आया क्या पब्लिक के पास? पब्लिक के पास तो नहीं आया। वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? कह रहा आएगा तो मोदी ही सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, आएगा तो अब इंडिया ही आएगा और कोई नहीं आएगा। आएगा तो इंडिया ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। वो जहाँ जाता है कहता है मैं इंजीनियर बनने वाला था, वो जाता है क्रिकेटरों के बीच में कहेगा मैं क्रिकेटर, अगर कहीं हाय हाय के बीच में गया तो कहेगा मैं ये भी बनने वाला था। वो आदमी कुछ भी बदल सकता है, तो वो झूठा है साहब। मैंने कहा ना कि वो जुमले का राजा है, वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ तो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, इसीलिए वो घमंडी बोल रहे हैं। वो तो घमंडी है, इंडिया तो घमंडी नहीं है। इंडिया के लोग जो है गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते हैं। इसलिए गरीब को तो वो खा लिए सबको, तो गरीब कहाँ रहेंगे? अब वो तना रहेंगे, वो तना है। कि इस देश में झांसी की रानी हुआ करती थी, लेकिन मोदी जो है झांसे का राजा है। उसने जो है शुरू से अंत तक केवल झांसा ही झांसा दिया है, लेकिन हम कर्मचारी हैं साहब, हम देश की जनता है, हम झांसा नहीं देते हैं। सारे बेरोजगारी और बढ़ गई है, सारे भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे हैं। बेमिसाल तो है ही है, इसलिए कि गरीब को हर गरीब बना दिए, तो बेमिसाल ही है। मोदी ये चांद पे पहुंचा दिए, देख रहे हैं चांद पे पहुंच गया। क्या प्रोग्राम था ये? आज का प्रोग्राम था ये? 30 साल पहले से प्रोग्राम था, मालूम है आपको? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त के वजह से ये प्रोग्राम चल रहा था। मोदी जी के विदेशों में डंके बज रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाके तेल लगाते हैं और हम लोग जितने लीडर हैं यहाँ तेल नहीं लगाते हैं। तो मोदी जी कहते थे कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है, तो आज यहाँ गंगा पुत्र, गंगा के जो असली वारिस हैं वहाँ पर, वो लोग उनसे पूछने आए थे गंगा पुत्र कहाँ गए। जो मोदी जी कह रहे थे कि हम देश को ये करेंगे, आज बताइए, आज देश में बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। आज देश में निजीकरण, जिस तरह से तमाम रेलवे का निजीकरण, तमाम विभागों का निजीकरण हो रहा है। जो युवाओं का सवाल है, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो आम गरीब जो सड़कों पे है, उनको रोजगार चाहिए, पेट की जो भूख है उसको शांति उनको चाहिए, उसके लिए अगर वो सलूशन नहीं होगा तो ये जनता है जिसको लाती फिर मदद भी देती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर। कभी हम जो है राजघाट पे है, जिस देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर पूरी सेफ्टी है। और वहीं जो है से मोदी जी राजस्थान रैली में बिजी है और तेलंगाना रैली में, वहाँ उन्होंने तेलंगाना में 13,500 करोड़ का सौगात दिए हैं और राजस्थान में 7,000 करोड़ का सौगात दिए। जनता बहुत खुश है और यहाँ जानते हैं राजघाट के पास यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जानते हैं आखिर ये क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं सर आप? बोलिए। मोदी जी राजस्थान में 7,500 करोड़ का सौगात दिए, जनता बहुत खुश है। मोदी जी तो इससे पहले 10,000 करोड़ का दिया है, 7,500 करोड़ आया क्या पब्लिक के पास? पब्लिक के पास तो नहीं आया। वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? कह रहा आएगा तो मोदी ही सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, आएगा तो अब इंडिया ही आएगा और कोई नहीं आएगा। आएगा तो इंडिया ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तेलंगाना में भी 13,500 करोड़ का सौगात दिए हैं। कल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर कोई आएगा तो इंडिया आएगा, इंडिया से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मोदी जी तो कहते हैं इंडिया को घमंडिया कह दिए। हाँ तो वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, इसीलिए वो घमंडी बोल रहे हैं। वो तो घमंडी है, इंडिया तो घमंडी नहीं है। इंडिया के लोग जो है गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते हैं। तब कह रहे भारत में गरीब का है, गरीब और गरीबी दोनों खत्म हो गया। इसलिए गरीब को तो वो खा लिए सबको, तो गरीब कहाँ रहेंगे? अब वो तना रहेंगे, वो तना है। गरीब माँ का बेटा है, गरीब के लिए सोचते हैं। कहते हैं गरीब कोई बचेगा नहीं देश में, सबको अमीर बना देंगे। उनका बदन में कपड़ा देखा है? गरीब का कपड़ा वैसा होता है क्या? मोदी जी का बदन में जो कपड़ा है वो कपड़ा गरीब का कपड़ा है। तो प्रधानमंत्री है तो थोड़ा आप लोग उनको खाली सपोर्ट करते हैं मीडिया के मार्फत से। आप लोग इतना उनको बढ़ा दिए, वो गरीब का बेटा अभी है। कल पेंशन का भी रैली था रामलीला मैदान में, तो क्या कहेंगे जनता? अरे पेंशन भी हो या जो भी हो, मुंह से जो चलाएंगे वो बोल देंगे। अभी दूसरे आदमी को बोल देंगे कि ताजमहल तुम्हारा नाम में लिख दिया, तो सबको लिख दे रहे हैं। अरे मोदी जी देशभक्त हैं, देश के लिए मर मिटेंगे कहते कब से आए हैं मोदी जी? देशभक्त जो है वो सब पीछे रह गए हमारे नेहरू जी, गांधी जी, जिनके यहाँ स्थान में हम लोग खड़े हैं।
देशभक्त ये लोग थे। देशभक्त ममता बनर्जी है, दूसरा ऐसा देशभक्त कोई नहीं। परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी देश में, हिंदुस्तान तो चाहिए हम। हाँ। अरे सुनिए, उनकी पार्टी में, उनके दल में परिवार नहीं है। कौन है? अमित शाह के बेटे। कल क्या थे अमित शाह के बेटे, और आज क्या हो गए? अमित शाह के बेटे क्या हो गए बोलिए आप लोग तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, बोलिए ना, उनसे पूछिए। ये बता, मानते हैं बेरोजगारी खत्म हो गया? मोदी जी दावे कर रहे हैं खत्म। अरे बेरोजगारी और बढ़ गई है, सारे भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे हैं। बेमिसाल तो है ही है, इसलिए कि गरीब को हर गरीब बना दिए, तो बेमिसाल ही है। मोदी ये चांद पे पहुंचा दिए, देख रहे हैं इसरो चांद पे पहुंच गया। क्या प्रोग्राम था ये? आज का प्रोग्राम था ये? 30 साल पहले से प्रोग्राम था, मालूम है आपको? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त के वजह से ये प्रोग्राम चल रहा था। मोदी जी के विदेशों में डंके बज रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाके तेल लगाते हैं, और हम लोग जितने लीडर हैं यहाँ तेल नहीं लगाते हैं। आप जो देखे हैं ना, वहाँ पर जाके जो सच्चाई बात है वो करते हैं। ये बताइए, जिस तरह से इंडिया में 28 दल है, 364 नेता है, और कैसे देखते हैं जबकि सब एक दूसरे के लिए स्टेट में अलग अलग प्रचार करते हैं, और ये सेंट्रल में एक साथ करेंगे तो कैसे स्टेट पे? अभी बीजेपी अकेला दल है, चला रही है क्या पार्टी? अकेले चला रही है। उनके साथ भी तो 26 दल है, नहीं है उनके साथ 26 दल? उनके साथ भी तो 26 दल है। तब तो सर, जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं, आनंद विहार भी गए, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, आज अभी का जो हम रेलवे एम्प्लाई हैं, और जो कल बहुत बड़ी रैली हुई थी रामलीला मैदान में, मैं फ्रंट अगेंस्ट एनपीएससी रेलवे के राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और हमारा ही संगठन पूरी तरह से इस कार्यक्रम को करवाया। इसमें लाखों लोग रामलीला मैदान में जितने अंदर थे, बाहर भी सड़कों में थे, आप लोगों ने मीडिया में देखा। क्या मैसेज देना चाह रही थी जनता सरकार को? क्या मैसेज था रामलीला? मैं बनारस से हूँ, जहाँ से मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ से सांसद हैं, मैं वहाँ से हूँ। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग पेंशन के लिए आए थे दिल्ली में, जो ऐतिहासिक रैली हुई अभी तक, जो जानकारी बताते हैं कि अभी तक उतनी बड़ी रैली शायद तमाम राजनीतिक दल नहीं कर पाए, जितनी बड़ी रैली कर्मचारियों ने किया। पूरे हिंदुस्तान से, रेल से, तमाम विभागों से लोग आए थे। तो क्या मोदी जी को फिर से लाएंगे क्या? देखिए, हम लोगों का मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली, और भारतीय रेलवे का निजीकरण जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, मोदी जी को बताने के लिए। आप वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे बनारस से, इसको मोदी जी कहते थे कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है। तो आज यहाँ गंगा पुत्र, गंगा के जो असली वारिस हैं वहाँ पर, वो लोग उनसे पूछने आए थे गंगा पुत्र कहाँ गए, जो मोदी जी कह रहे थे कि हम देश को ये करेंगे। आज बताइए, आज देश में बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। आज देश में निजीकरण, जिस तरह से तमाम रेलवे का निजीकरण, तमाम विभागों का निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे बताने के लिए। अगर इस चीज़ों को रोका नहीं गया, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, तो मोदी जी और सरकार के खिलाफ कर्मचारी लाभबंद हो रहा है, और सरकारी कर्मचारी उनके खिलाफ भी उठेंगे। 2024 में भी जिताएंगे, पिछले बार भी जिता दिए, और आप लोग की बात नहीं सुन रहे? निश्चित तौर पे आपकी बात सही है। हम लोगों ने उनको वहाँ से सांसद बना के भेजा है, और देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो आज सवाल है, जो जनता का सवाल है, जो युवाओं का सवाल है, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो आम गरीब जो सड़कों पे है, उनको रोजगार चाहिए, पेट की जो भूख है उसको शांति उनको चाहिए, उसके लिए अगर वो सलूशन नहीं होगा, तो ये जनता है जिसको लाती फिर बदल भी देती है। तो फिर जिताएंगे मोदी जी, फिर से बनारस से ही जीतेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अगर वो अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो जनता उनसे हिसाब लेगी आपको। क्योंकि जितने भी नेशनल मीडिया है आप लोग को नहीं दिखाया, तो ये बात कहाँ तक सत्य मानते? ये बात सही है। आप जैसी मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम आप लोगों ने इस बात को उठाया है, आप लोग उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने नहीं दिखाया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से रवीश कुमार, अजीत अंजुम, तमाम जो सोशल मीडिया का है, वो लोग मतलब बड़े बड़े दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे पेंशन के लिए जो कुछ दिखाया नहीं गया नेशनल मीडिया के? देखिए, पेंशन आंदोलन जो है, ये गोदी मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन जिस मीडिया के माध्यम से मोदी जी सरकार में आए थे, वो मीडिया हमें दिखा रहा है। कल रामलीला मैदान जिस तरह से खचाखच भरा हुआ था, उतनी ही भीड़ बाहर थी। प्रशासन ने ताला बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है जनता आ रही थी। और कल के जनसैलाब ने, पेंशन विहीनों ने, उनका जो है मतवालापन ये साबित कर दिया है कि मोदी जी
अगर आप सरकार में हो और पेंशन नहीं देते हो तो जो पेंशन देगा वही सरकार में रहेगा। अगर तुमने पेंशन नहीं दिया तो किसी भी कीमत पे तुम सरकार में नहीं रहोगे। एक बात और भी बता देना चाहता हूं आपको कि इस देश में झांसी की रानी हुआ करती थी, लेकिन मोदी जो है झांसे का राजा है। उसने जो है शुरू से अंत तक केवल झांसा ही झांसा दिया है। लेकिन हम कर्मचारी हैं साहब, हम देश की जनता हैं, हम झांसा नहीं देते हैं। जिस तरह हमने बनाया है ना कि बनारस तो इतने सुंदर हो गया, बहुत चमक रहे हैं। राजघाट बन के क्या बनारस में जितने थे गंगा की सफाई करवा दिए बहुत। पूरे देश में, हम बनारस की बात नहीं कर रहे हैं, अरबों रुपया 9 साल में गंगा की सफाई में खर्चा हो गया, लेकिन गंगा आज भी उसी तरह है। कोई जाके देखे ना, गंगा की गंदगी खत्म हो गई है क्या? अपने मन की गंदगी तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो गंगा की गंदगी क्या खत्म करेंगे? वो देश में वो गंदगी फैला रखे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम, जब भी कोई मुद्दा आता है उनको पाकिस्तान याद आने लगता है, जब भी कोई मुद्दा आता है उनको जो है हिंदू मुस्लिम याद आने लगता है। तो वो मोदी जी जिस तरह जनता को भरमा रहे हैं, ये देश की जनता भरमाने वाली नहीं है और जनता जाग चुकी है। मोदी जी अब जो है वोट की चोट जनता करेगी और मोदी जी झोला उठाएंगे, और अगर इंडिया में रहेंगे तो जेल जाएंगे, और अगर जो है नहीं तो कहीं निकल जाएंगे। कह तो रहे कि अब की बात 400 प्लस हो रहा है, मोदी जी कैसे बात कर रहे अरे हैं? साहब 400 प्लस तो इंडिया आ रही है, वही इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, वही इंडिया जो है 400 प्लस आ रही है। और जो आदमी अपनी पत्नी को भी नाम को बदल सकता है, वो कुछ भी बदल सकता है। वो जहाँ जाता है कहता है मैं इंजीनियर बनने वाला था। वो जाता है क्रिकेटरों के बीच में कहेगा मैं क्रिकेटर, अगर कहीं हाय हाय के बीच में गया तो कहेगा मैं ये भी बनने वाला था। वो आदमी कुछ भी बदल सकता है, तो वो झूठा है साहब। मैंने कहा ना कि वो जुमले का राजा है, वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। देखा किस तरह से जनता ने अपनी राय दी है, हर किसी ने अपनी अपनी तरह से बातें रखा, और जिस तरह से चल रहा है देश में विकास, बेरोजगारी, महंगाई, और तो सभी बातों पे देखा जा रहा है कि जनता क्या कह रही है। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।